APs, and if they are form of AP, find the common difference T and write their 3 more terms. आपको बताना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया, कॉमन डिफरेंस सेम आया इसको सॉल्व करने पर तो वो AP होगा। अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आता है तो वो AP की टर्म नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपके पास A1 इज इक्वल्स टू 2 है और A2 इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म होती है 4 हो गया, A3 इज इक्वल्स टू 8 हो गया एंड A4 इज इक्वल्स टू 16 हो गया। क्लियर। अब फॉर्मूले के हिसाब से आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, A2 माइनस A1, तो आपके पास क्या है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। अब A3 माइनस A2, A3 में से फर्स्ट, सेकंड वाले में से फर्स्ट को, थर्ड वाले में से सेकंड को और फोर्थ वाले में से थर्ड को, ठीक है, माइनस करना होता है। A3 आपके पास 8 है, A2 आपके पास 4 है, 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेंगे, 8 A3 वाला हो गया। अब आप यहाँ पे A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू, A4 आपके पास 16 है, A3 इज इक्वल्स टू 8 है, 16 में से 8 जाएंगे तो आपके पास 8 बचेंगे। देखिए अब कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, तो A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2 is not equal to A4 minus A3. This is not an AP. ये AP का फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, A1 इज इक्वल्स टू आपके पास 2 आ जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू आपके पास 5/2 आ जाएगा एंड A3 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा एंड A4 इज इक्वल्स टू आपके पास 7/2 आ जाएगा। आप सबसे पहले मेज़र कर लीजिए। आप मेज़र करने के लिए A2 माइनस A1, A2 आपके पास क्या है 5/2 माइनस A1 आपके पास 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का एलसीएम हो जाता है 2। 2 के टाइम में 2 कितने टाइम में आता है 1 टाइम में, 2 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 आएगा, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में, 2 का इंटू 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएंगे बचेंगे 1/2, ठीक है। एंड A2 आ गया। अब A3 माइनस A2, A3 आपके पास हाउ मच था 3 एंड A2 इज इक्वल्स टू 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, एलसीएम लिया आपके पास आ गया 2, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है 1 टाइम में, ओके। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1 5 ज़ा 5, 6 में से 1 जाएंगे आपके पास आ जाएगा 1/2। अब A3 हो गया। A4 माइनस A3, A4 कितना है आपके पास 7/2, ये आपके पास 3 कुछ नहीं है मतलब 1 ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है 1 टाइम में, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 आ जाएगा, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 जाएंगे 1 आ जाएंगे 1/2। देखिए अब तीनों चीज़ आपके पास, तीनों में डिफ्रेंशिएशन इक्वल आ रहा है, तो दिस इज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये तीनों क्या है इक्वल है क्योंकि इससे कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। दिस इज फॉर्म ऑफ AP, दिस इज एन AP। ये क्या है एक AP वाली इक्वेशन है। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। क्या निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म। नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए आपके पास लास्ट टर्म क्या थी 7/2, इसमें आप प्लस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है 1/2, प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 का एलसीएम, 2 दोनों में कॉमन है तो नीचे 2 आ जाएगा, 7 + 1 इज इक्वल्स टू 8/2। ये आ गई आपके पास नेक्स्ट फर्स्ट टर्म। अब इसमें 8/2 में आप फिर से कॉमन डिफरेंस 1/2 को प्लस कर दीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 2 एंड 8 + 1 इज इक्वल्स टू 9/2। फिर 9/2 में आप फिर से 1 + 1/2 को प्लस कर दीजिए, सो एलसीएम आ जाएगा 2, 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10/2। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास हो जाएगी 8/2, 9/2 एंड 10/2 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू 1/2। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी देखिए A1 इज इक्वल्स टू -1.2, A2 इज इक्वल्स टू भी आपके पास -3.2 एंड A3 इज इक्वल्स टू -5.2 एंड A4 इज इक्वल्स टू -7.2। ये आपके पास दिया हुआ है। अब आप फिर से एज इट इज कर दीजिए -A2 माइनस A1। A2 आपके पास कितना है हाउ मच -3.2 माइनस A1 कितना आपके पास -1.2, माइनस माइनस हो जाता है प्लस -3.2 + 1.2 प्लस माइनस माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2। क्लियर हुआ। अब A3 माइनस A2, A3 में से अब A2 को माइनस कर दीजिए। A3 कितना है आपके पास
माइनस 5.2 माइनस एंड A2 इज इक्वल्स टू कितना है 3.2 माइनस 5.2 का माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 आपके पास आ जाएगा -2। इसमें से इसको आप माइनस करेंगे, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए 2। अब A4 माइनस A3, A4 कितना है आपके पास -7.2 माइनस माइनस 5.2 माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास एज इट इज़ -2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास सब में -2 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज फॉर्म ऑफ दिस इज एन AP। ये क्या है AP है, क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, क्या निकालना है? नेक्स्ट 3 टर्म। लास्ट टर्म क्या था आपके पास -7.2, इसमें आप प्लस कर दीजिए, आप इसमें प्लस कर दीजिए -2 प्लस माइनस माइनस -7.2 -2, ठीक है। इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो आपके पास आ जाएगा -9.2। फिर -9.2 में अगेन आप -2 कर प्लस कर दीजिए, -9.2 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो -11.2। क्लियर हुआ? देन फिर अगेन 11.2 में फिर आप फिर से कॉमन डिफरेंस -2 को प्लस कर दीजिए, -11.2 प्लस माइनस माइनस -11.2 और इसको आप प्लस कर देंगे तो हो जाएगा -13.2। क्लियर हो गया? द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज -9.2 -11.2 एंड -13.2 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू -2। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, A1 इज इक्वल्स टू आपके पास -10 है एंड A2 इज इक्वल्स टू -6 एंड A3 इज इक्वल्स टू -2 एंड A4 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर हुआ? अब आपको पता है कि A2 में से A1 को माइनस करना है तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। A2 आपके पास हाउ मच कितना है -6 एंड A1 आपके पास कितना है -10 -6 माइनस माइनस प्लस, आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। 6 में से 10 में से 6 जाएंगे तो 4, बट बड़ी रिजल्ट के सामने प्लस लगाए तो प्लस आ जाएगा। अब A3 में से A2 को माइनस कर दीजिए, A3 आपके पास कितना है -2 माइनस A2 कितना है -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 जाएंगे 4 एंड A4 माइनस A3, A4 कितना है आपके पास 2 एंड A3 हाउ मच -2 माइनस माइनस प्लस, आपके पास आ जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ गया। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ AP, दिस इज़ एन AP, ये आपके पास AP है। सो नेक्स्ट टर्म, सो नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है आपको। नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए आपके पास लास्ट टर्म क्या थी 2, इसमें आप कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है 4 प्लस कर दीजिए 6 आ जाएगा। देन 6 में फिर अगेन 4 प्लस कर दीजिए, आपके पास 10 आ जाएगा। फिर आपके पास 10 में फिर अगेन 4 प्लस कर दीजिए, मतलब जो डिजिट आती है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं तो नेक्स्ट डिजिट आ जाती है 14। द नेक्स्ट 3 टर्म इज 6 10 14 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 4। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अंडर रूट है, बट सॉल्व करने पे आपको देखना है। A1 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस √2 आ जाएगा, A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 √2 आ जाएगा एंड A4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 √2 हो जाएगा। ओके, अब A2 माइनस A1 आपके पास कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 आपके पास कितना है 3 प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल, आपके पास आ जाएगा आंसर √2। अब A3 में से A2 को माइनस कर दीजिए, A3 आपके पास कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस ये कितना है 3 प्लस √2, प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल, 3 में से 1 जाएंगे, 2 में से 1 √2 जाएंगे तो आपके पास ओनली √2 बचेगा। A4 माइनस A4 आपके पास हाउ मच 3 प्लस 3 √2 एंड A3 इज इक्वल्स टू 3
प्लस 2 अंडर रूट 2, प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 का एज इट इज़ माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो ओनली अंडर रूट 2 बचेगा। सब में कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आ रहे हैं, तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ए पी, दिस इज़ एन ए पी। अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म इज तो आपके पास लास्ट टर्म क्या थी, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में आप कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है, अंडर रूट 2, इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 3 है, 3 का एज इट इज़ रहेगा, 3 में ये इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1, 3 में 1 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। अब इसमें 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 में आप कॉमन डिफरेंस कितना है, फिर से इसमें अंडर रूट 2 को प्लस कर दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1, 3 प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 में अगेन आप 1 अंडर रूट 2 को प्लस कर दीजिए, 3 का 3, 5 और 1 हो जाता है 6 अंडर रूट 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म is 3 plus 4 under root 2, 3 plus 5 under root 2, 3 plus 6 under root 2 and common difference is under root 2। ऐसे ही आपको आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। ये आपका 5